हेलो दोस्तों, आज दिनांक 12 सितंबर, दिन वीरवार। आज ही के दिन 1873 ईस्वी में पहला टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया था। अब खबरें राजनीति से जुड़ी। हरियाणा में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस अब तक 90 में से 81 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अभी 9 उम्मीदवार पेंडिंग है। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। आप अपनी स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं। हिसार से भाजपा की टिकट न मिलने पर नाराज चल रही देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। सावित्री को हिसार से कांग्रेस टिकट मिल सकती है। उनका मुकाबला भाजपा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। सावित्री के शामिल होने के बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर बुधवार को भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवा पर राहुल को मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। तरविंदर सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सूबे के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अमीर हैं। सीएम सैनी हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर चलाते हैं। उनके पास 63.83 लाख रुपए की चल और 4.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। रेसलर विनेश फोगाट ने जींद की जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है। विनेश का भी यह पहला चुनाव है। वहीं रोहतक की गड्डी सापला किलोई सीट से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने नामांकन भर दिया है। करनाल विधानसभा से पूर्व मेयर रेनू बाला टिकट न मिलने को लेकर नाराज चल रही हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति बनाने की बात कही थी। समर्थकों की जुबान पर केवल एक ही नाम था कि रेनू बाला गुप्ता आजाद चुनाव लड़े। नायब सिंह सैनी ने बुधवार को रोहतक की कलानौर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रेनू डाबला का नामांकन भरवाया। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में देरी होने पर भी चुटकी ली। हरियाणा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा ने महेंद्रगढ़ सीट होल्ड कर रखी थी। नायब सैनी ने कहा, रामविलास शर्मा पार्टी के वरिष्ठ और मजबूत नेता है। उनके नेतृत्व में चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। वहीं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से रामविलास शर्मा, उनके बेटे गौतम शर्मा समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई का लेटर वायरल हुआ है। असंध विधानसभा से भाजपा द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी योगेंद्र राणा के खिलाफ 2 पूर्व विधायकों ने बगावत के सुर दिखा दिए हैं। पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा ने अपने कार्यालय से भाजपा के सारे होर्डिंग बैनर उतरवा दिए। वहीं कार्यकर्ताओं ने पहले ही दिन जिलेराम से आजाद चुनाव लड़ने को बोल दिया है। फरीदाबाद जिले में पृथला विधानसभा से दीपक डागर ने मंगलवार को निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। दीपक डागर ने अभी हाल ही में भाजपा से इस्तीफा दिया है। वो टिकट की मांग कर रहे थे, मगर पार्टी ने उनका टिकट काट कर टेकचंद शर्मा को टिकट दे दिया। लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सैनी भाजपा के प्रत्याशी हैं। समाज सेवी संदीप गर्ग को भाजपा द्वारा टिकट न मिलने पर उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया। संदीप गर्ग लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। संदीप गर्ग ने लाडवा हलके से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट पर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के पुराने ही दावेदार आमने सामने हैं। यहां कांग्रेस से मौजूदा विधायक बलबीर वाल्मीकि और बीजेपी से राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार चुनावी मैदान में हैं। दोनों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। उचाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता उनके साथ मौजूद रही। नामांकन से पहले उन्होंने रजबाड़ा रोड कांग्रेस कार्यालय पर हवन किया।
हिसार जिले के उकलाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनूप धानक ने बुधवार को जनसंपर्क अभियान शुरू किया और वोटों की अपील करने के लिए हलके के 13 गांवों में पहुंचे। कहा कि किसान आंदोलन में भाजपा नेता कहां पर थे। उन्होंने कहा कि जो नेता किसानों के साथ नहीं था उनका विरोध करेंगे और वोट भी नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन देवभूमि ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन चलाई गई। पत्थरबाजी और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और सिपाही घायल हुए हैं। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता का बुधवार को निधन हो गया। अनिल अरोड़ा की बॉडी उनके अपार्टमेंट आयशा मैनोर के नीचे पड़ी मिली। एक तरफ डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि शुरुआती जांच में खुदकुशी की बात सामने आ रही है। उन्होंने 6वीं मंजिल से कूदकर जान दी है। अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं मलाइका के करीबियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि यह एक हादसा है। कोलकाता रेप मर्डर। सीएम ममता ने मंगलवार को डॉक्टरों को मीटिंग के लिए राजभवन बुलाया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें मेल भेजा गया था। ममता ने डॉक्टर्स का करीब 80 मिनट इंतजार किया, लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टर नहीं आए। फिर ममता लौट गई। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन का आज 32वां दिन है। वे कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ एजुकेशन डायरेक्टर और हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी मामले में आरोपी और आप विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को रैली की। उन्होंने रैली में कहा, जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं हैं, क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, कहां गए 400 पार वाले, वो 240 सीट पर सिमट गए। अगर हमें 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। ये लोग जेल में रहने के लायक हैं। नागपुर में 9 सितंबर की रात करीब 1 बजे एक ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ऑडी महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा अध्यक्ष के बेटे ने बार में बीफ खाया था और शराब पी थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। आप ने जींद के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट के सामने पूर्व वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रेसलर कविता दलाल को उतारा। कविता जुलाना के गांव मालवी की रहने वाली है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बुधवार दोपहर 12:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 5.8 आंकी गई। केंद्र पाकिस्तान में था। भूकंप के झटके इस्लामाबाद और लाहौर में भी महसूस किए गए। सोने चांदी की कीमतों में बढ़त है। बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 432 रुपए बढ़कर 72,022 रुपए पर, वहीं चांदी 747 रुपए बढ़कर 82,954 रुपए प्रति किलो हो गई है। शेयर बाजार में 11 सितंबर को गिरावट रही। सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 122 अंक की गिरावट रही। ये 24,918 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी एफएमसीजी छोड़कर सभी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली रही। देश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो गया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को इसके बदले हुए नियम जारी कर दिए हैं। जीएनएसएस से लैस प्राइवेट गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ग्रेटर नोएडा में होने वाला क्रिकेट टेस्ट मैच तीसरे दिन भी शुरू नहीं हो सका। नोएडा में हो रही बारिश के कारण टीमें भी स्टेडियम नहीं पहुंच सकी।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया लगातार हो रही बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने तीसरे मुकाबले में मलेशिया को हराया। भारत की टीम ने पहले मैच में चीन और दूसरे में जापान को हराया था। अगला मुकाबला आज 12 सितंबर को कोरिया से खेला जाएगा। केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नई पहल की है। अब सोनप्रयाग से धाम तक 13 भूस्खलन प्रभावित व खतरनाक क्षेत्रों को पार करने के लिए तीर्थयात्रियों को हेलमेट पहनना होगा। श्रद्धालुओं को मौसम, भूस्खलन सहित अन्य जानकारी देने के लिए यात्रा मार्ग पर लगेंगे अनाउंसमेंट सिस्टम। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आर्म्ड अटैक या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख, कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख, शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पंजाब पुलिस ने अवैध तरीके से कारोबार चला रहे ट्रैवल एजेंटों पर बड़ी कार्रवाई की है। 25 कंपनियों पर 20 मामले दर्ज किए गए हैं। यह लोग बिना किसी लाइसेंस से अपना कारोबार चला रहे थे। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 के पोस एरिया में रिटायर्ड अफसर के घर ग्रेनेड फेंका, ऑटो से भागे हमलावर। टेरर गैंगस्टर एंगल का शक एनआईए की टीम भी जांच करने के लिए पहुंची, जिससे घर में 7 से 8 इंच का गड्ढा पड़ गया। खिड़कियों के शीशे टूट गए। 3 हमलावर ऑटो से आए थे और वारदात के बाद उसी ऑटो से भाग निकले। 2 संदिग्ध युवकों की तस्वीर सामने आई है। दिल्ली के रोहिणी में एक मासूम बच्ची से बलात्कार की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पीड़ित बच्ची की उम्र महज 3 साल है। 25 वर्षीय आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना 24.79 लाख इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों, 3.16 लाख ई 3 पहिया वाहनों और 14,028 ई बसों का समर्थन करेगी। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जांच के दौरान आरपीएफ अंबाला कैंट ने 4.5 करोड़ मूल्य के 4.900 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इस संबंध में अंबाला कैंट आरपीएफ पोस्ट में धारा 144 आरए के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।